तो नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 बायोलॉजी, जिसको कि बोलते हैं जीव विज्ञान। इन्हीं के ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, जो कि चैप्टर नंबर 1 है, जिसका कि नाम है जैव प्रक्रम। इन्हीं के VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, अगर आप इस बार 2024 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इन सभी प्रश्न को आप याद कर लें हमारे अनुसार। और अगर इसी तरह के आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हमने सभी चैप्टर वाइज वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बना रखा है, और चाहें तो आप सब्जेक्टिव प्रश्न भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पौधे में बाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो राइट आंसर होगा इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पत्ते में होता है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 20 mg। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20% होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है? मनुष्य में वृक्क एवं तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्सर्जन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है? पौधे के वायवीय भाग से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाष्पो उत्सर्जन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है कि वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन कहलाता है, श्वसन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? कौन सी क्रिया सभी जीव के लिए अनिवार्य है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्वसन सभी जीव के लिए अनिवार्य है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मैग्नीशियम पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लोरोफिल में। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव हृदय में पाए जाते हैं? मानव हृदय में पाए जाते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 बेसम पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस भाग की झिल्ली है? कोशिका झिल्ली किस भाग की झिल्ली है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धपारगम्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किण्वन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है वह है, जीवन की उपापचयी क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी निरंतर ऊर्जा का आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव में डायलिसिस थैली है? मानव में डायलिसिस थैली है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स, मत्स्य। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। प्रश्न है, पौधे में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का उपयोग होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कवक में पोषक की कौन सी विधि है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मृतजीवी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर, जो राइट आंसर हो जाएगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुराने जाइलम में। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, उपचयन क्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उत्तक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पत्तियों में। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है पत्तियों में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ बाय बियर, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को कहते हैं। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वासोच्छ्वास। याद रखिएगा आप, कभी श्वसन नो मार दीजिएगा, इसको जो श्वासोच्छ्वास कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा एनीमिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरादायी है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल का बहन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कुटपाद किस में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुटपाद किस में पाया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीबा में। अमीबा अपने भोजन किससे बनाता है, कुटपाद के द्वारा बनाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर, जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा, पत्तियों में स्टोमाटा पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाव है लगभग। मानव हृदय का औसत प्रकुचन दाव है लगभग। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 220 mmHg। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी
अंग है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्ती। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? बाष्पो उत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक प्रक्रिया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश। स्वपोषी पोषण के लिए तीनों आवश्यक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। यह क्रिया होती है किसमें होता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आमाशय में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काकरोच में पाए जाते हैं। खुला परिसंचरण तंत्र काकरोच में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? पौधे में पाया जाने वाला गाढ़ा एवं दूधिया उत्सर्जित तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेट्रैक्स, लेट्रैक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा, यकृत में पाए जाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, कब होता है बताना है। प्रकाश संश्लेषण होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिन में होता है, क्योंकि प्रकाश जो है दिन में दिखाई देता है तो इसका संश्लेषण भी दिन में ही होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पादप में फ्लोएम संवाहक होता है। पादप में, यानी पादप मतलब पौधा में फ्लोएम संवाहक होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ये हो जाएगा भोजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट हो जाएगा, जल से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा, उन्हें प्लाज्मा कहते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं। प्रकाश संश्लेषी अंगक हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा हरित लवण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इसका हो जाएगा क्या? हरित लवण। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नेफ्रॉन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीवर। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आप इस सभी प्रश्न को याद कर सकते हैं, इसको याद करने का प्रयास कीजिएगा और अभी से अगर फेयर कर रहे हैं तो उनमें इन सभी प्रश्न को लिख लीजिए।
जिसकी पहले से आपका बेहतर तैयारी बना रहे। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक नहीं है। स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक नहीं है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है। इनमें किसके द्वारा अमीबा में भोजन अंतग्रहण होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा कुटपाद। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, इनमें कोई नहीं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा रक्त विवाणु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है पाचन क्रिया पूर्ण होती है। पाचन क्रिया पूर्ण होती है। सो इसका जो कहाँ होता है ये बताना है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, छोटी आंत में होता है पाचन का क्रिया समाप्त। अगला प्रश्न है छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्त्राव को क्या कहते हैं। छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथियों के स्रोत को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों, यानी आंतरस और सक्कस एंट्रिकस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। यह तो बहुत इजी प्रश्न है। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं, और इजी प्रश्न, यह प्रश्न पूछ भी सकते हैं, पूछा भी जाता है एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 32। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा 2। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वाद कलियाँ पाई जाती है। स्वाद कलियाँ पाई जाती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीभ के ऊपर सतह पर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। अमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा कार्डियक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रसनी कहलाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित में कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शोषण। जो सजीव होते हैं वे शोषण करते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर पाई जाने वाली एक छोटी नलीनुमा रचना को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीकम कहते हैं, सीकम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी, यानी पित्र रस, अग्नाशयी रस, आंत्र रस। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है अमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काइम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा अमोनिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्वपोषी पोषक के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है चाइल का अपशोषण होता है। चाइल का अपशोषण होता है। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा,
इलियम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अब अवशेषी अंग है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपेंडिक्स। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, दांत अस्थिक क्षय कारण है। क्यों होता है दांत अस्थिक क्षय? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा कि मीठी चीज़ों के खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डेटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाई जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनामेल बोलते हैं, इनामेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतग्रहण होता है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोशिका मुख द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है, प्रकाश संश्लेषी इकाई है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका करेक्ट हो जाएगा ऑक्सीजन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाई जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हो जाएगा प्राणिसम, प्राणिसम। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राणिसम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंगक कहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा हरित लवक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में जठर ग्रंथियां की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रोत स्त्राव करती है? इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट हो जाएगा भित्तीय कोशिका। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा 3 लार ग्रंथियां पाई जाती है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतग्रहण होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट हो जाएगा कुटपाद। अमीबा कुटपाद द्वारा भोजन अपना तैयार करता है। अगला प्रश्न है, पेप्टाइटस को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा एमिनो अम्ल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा जीव द्रव में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट हो जाएगा निगल द्वार। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अमीबा का मुख्य भोजन है, अमीबा का मुख्य भोजन है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट हो जाएगा इनमें सभी, यानी शैवाल के टुकड़े, डाइटम एवं एकोकोशिकीय जीव, बैक्टीरिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका हो जाएगा राइट, छोटी आंत का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो इस वीडियो के लास्ट प्रश्न है, वह विधि जिसमें जीवन पोषक तत्व को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा राइट आंसर। तो यह था हमारा इस वीडियो का 42 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इन्हीं तरह का अगर वीडियो आप चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं, हमने वीडियो बना रखा है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। और अगर मैथ से भी रिलेटेड हमने वीडियो बनाया है बहुत सारा, तो मैथ का भी चैप्टर वाइज हमने सॉल्व किया है, वहाँ जाके देख सकते हैं।
तो मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।